अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर सैजिटेरियस, मुझे आपके किसी फील्ड को खुसूसी तौर पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो अपनी बेहतरीन पोजीशन से गुज़र रही है। एंड सैजिटेरियस, अगर सभी सैजिटेरियस के लिए तो ये खुशियों की वजह बन ही रहा है, लेकिन मैं अदरवाइज़ जो स्टार वाले लोग हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो इस वक्त सैजिटेरियस की परफॉर्मेंसेस पे नज़र रखें, कामयाब सैजिटेरियस की परफॉर्मेंस पे नज़र रखें। सैजिटेरियस में भी कुछ वीक सैजिटेरियस ऐसे होंगे जो अपने लाइफस्टाइल में कुछ ताकतवर नहीं होने जा रहे, तो आप देखेंगे कि वक्त किस तरह इस वक्त सैजिटेरियंस पर मेहरबान है। उनका अपना रूलिंग प्लैनेट 12 साल के बाद उनके फर्स्ट हाउस में डायरेक्ट हो चुका। फर्स्ट हाउस में किसी भी रूलिंग प्लैनेट का डायरेक्ट होना ह्यूमन नेचर को रीपॉलिश करके रख देता, और इस रीपॉलिशिंग से सैजिटेरियस इसलिए ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे कि जुपिटर पहले घर में जब स्ट्रेंथ देता है तो उसका ज़्यादातर ताल्लुक लक फैक्टर से होता है, अननोन फैक्टर से होता है। उन्हें कारकर्दगी में खुद इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, तो इस वक्त उन्हें रीड करना आपके लिए टाइम साइंसेस की आगाही का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ी वजह बनेगा। और जो सपोर्टिव एलिमेंट्स थे जैसे मार्स, जैसे वीनस, जैसे सन, ये आपके 9th हाउस में चल रहे थे। अब मरकरी आपके यहाँ 9th हाउस में ही रहेगा, और 9th हाउस में सैजिटेरियस स्टूडेंट्स के लिए आला तरीन पोजीशन पर है मरकरी अब सो ऑन कुछ हफ्तों के लिए। हायर एजुकेशन वाले सैजिटेरियस मरकरी की पुरानी पोजीशन को ही इंजॉय करेंगे। स्टूडेंट्स तमाम ही तबके के, छोटे लेवल के, प्राइमरी लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के एंड हायर एजुकेशन के सारे स्टूडेंट्स इस मरकरी की पोजीशन की वजह से जहनी कारकर्दगी में इजाफा देखेंगे। या ऐसे सैजिटेरियस जो जहनी काम करते हैं, वो स्टूडेंट नहीं भी हैं, टीच करते हैं या कोई और आर्टिस्टिक काम करते हैं, वो बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन कुछ स्टार्स अब 9वें घर से निकलकर 10th हाउस का हिस्सा बन जाएंगे, और जब वो 10वें घर का हिस्सा बनेंगे तो 10th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जॉब, योर सोर्स ऑफ इनकम, आपका ज़रिया आमदन। जब उसमें मार्स अपीयर होगा तो सैजिटेरियस मार्स के 10th हाउस में आने की वजह से सफ़र इख्तियार कर सकेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकेंगे अपने ज़रिया माश को बढ़ाने के लिए, या पावरफुल ज़रिया माश हासिल करने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, बैनुल-अक़वामी सफ़र इख्तियार करने के लिए, बैनुल-अक़वामी मुआहदे करने के लिए, अपने रिज़्क़ रोज़ी को हासिल करने के लिए। फिर वीनस 10th हाउस में आएगा तो आपके काम के जगह को बैलेंस कर देगा, झगड़े ख़त्म करेगा, पुलिस के साथ ताउन बढ़ेगा, बॉसेस के साथ ताउन बढ़ेगा, बॉसेस का ताउन आपकी तरफ माइल होगा, तो ये चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी और आप एक आसान सोर्स ऑफ इनकम की तरफ बढ़ सकेंगे। एंड सूरज भी 24 अगस्त को जब आपके 10th हाउस में दाखिल होगा तो सरकारी जॉब्स वाले सैजिटेरियस कुछ बड़ा फ़ायदा उठा सकेंगे, कुछ इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, कुछ इख्तियारात का इजाफा हो सकता है। ये 3 सितारे 10वें घर में जाने की वजह से ज़्यादातर फ़ायदा तो कैरियर, जॉब और जॉब स्विचिंग, बैनुल-अक़वामी, इन्हीं सेक्टर्स को होगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, फ़ायदा सिर्फ माली नौइयत का नहीं होगा, फ़ायदा इज़्ज़त अफजाई के तौर पर होगा। फ़ायदा जब माली इस्तेहकाम आता है तो उससे ज़िंदगी के कई शोबे फ्लरिश करते हैं, जैसे आप अपने स्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, आप लोगों की वेलफेयर कर सकते हैं, आप औलाद के बारे में जो खुशियाँ या उनकी भलाई के लिए इक़दामात करना चाहते थे वो कर सकते हैं, या आपके मेरिट्स जब नौकरी की वजह से इन्हेंस होते हैं तो आपके रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, या फिर अगर आप मटीरियली स्मूथ होते हैं तो आप बीमारियों से, मेंटली जो अनप्लेजेंट मामलात होते हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा होगा, और ये सब एतमाद फिर दीगर कामयाबियों की वजह बनेगा। तो ये सिर्फ डायरेक्ट पेशन गोई 10वें घर की है, बट इनडायरेक्ट पेशन गोइयाँ ये ज़िंदगी के कई शोबों के लिए। और फिर जुपिटर के पहले घर में होने की वजह से बच्चे, ख़वातीन, मर्द, टीनेजर सब ही गुड लक सीज़न में से गुज़र रहे हैं। अगर किसी के असेंडेंट पर जुपिटर हो, एक अजीब सी बात है, जस्ट एग्जांपल के लिए, इन दिनों जो बच्चे पैदा होंगे उनके असेंडेंट पर ही जुपिटर होगा,
और इससे इनको गैर मामूली लक फैक्टर मुयस्सर आएगा। वो लकी होंगे, मतलब अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, सबके लिए वो लकी होंगे। बहरहाल ये एक अलग पहलू था जो मुझे आपको बयान करना था। अब आखिरी खबर सुनाकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। इससे ज़्यादा अच्छा टाइम बिहेवियर आपको साल में फिर दोबारा नहीं मिलेगा, फिर अगले साल मिलेगा। अगले साल भी जुपिटर आपको पहले घर में नहीं मिलेगा, जुपिटर आपके सेकंड हाउस में होगा। चे जाए कि सेकंड हाउस में भी वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फर्स्ट हाउस में जो ज़ाती ट्यूनिंग्स करनी है, जो नेचर को ट्यून करना है, वो आपको इसी साल मिलेगा। इस साल की तरह की सिचुएशन अब आपको 12 साल बाद मिलेंगी। इसलिए अगले कुछ जो टाइम आने वाला है उसको भरपूर अंदाज से समझ कर और कैश करके गुजारिए। मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर ज़िंदगी के किसी शोबे में भी आपको छोटा सा फ़ायदा भी पहुंचाए तो मुझे उस वक़्त अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओवरऑल रेमेडीज़ के तौर पर इस वक्त आपको ब्लू सफ़ायर पहनना, सैटर्न जब तक रेट्रोग्रेड चल रहा है, अच्छा रहेगा। रूबी पहनना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट ये ओवरव्यू है। अपने इंडिविजुअल स्टोन के लिए जो परमानेंट रहेगा, जो सारी ज़िंदगी पहनना है, उसके लिए आपको अपना लाइफ चार्ट, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए। उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ से आपकी सलाहियतें, आपकी वर्थ, आपका असेंडेंट, आपकी क्वालिटीज़, ये सब बातें पता चल जाएंगी। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप सिर्फ ओवरव्यू या ओवरऑल जो रेमेडी है उसी की तरफ जाएँ। बट अगर आप अपना बर्थ चार्ट नहीं बनवाए हुए हैं तो तब रूबी या ब्लू सफ़ायर तो बहरहाल पहने, सूरह शम्स दिन में पढ़ें, एंड या मुसब्बिबुल असबाब इस 18 अगस्त के बाद पढ़ना आपके लिए बहुत मुफीद होगा। और या मुसब्बिबुल असबाब भी 113 दफ़ा पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में इससे भी ज़्यादा अच्छी और मुफीद ख़बरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।